नंदनी जी हमार मन कदल बिरहाई गावे के नाते हमके बात याद आ गई। राणा कवि बेचारे स्वर्गवास हो गए, जो पहले बेचन जी गाते थे उनकी बिरहा, फिर बाद में चंद किशोर पांडे जी गाए, फिर तो बेचारे उनका स्वर्गवास हो गया। हमसे बता रहे थे एक बार कि मैं बनारस में गया था, कवि सम्मेलन था। कहलन कि बाबू सोमनाथ हम बताओ थे वो कहानी हीरा दादा पर। अब तो हीरा दादा भी चले गए, रामदेव जी चले गए, दुल्लू जी चले गए, सारे लोग पुराने कलाकार चले गए, नए में भी कुछ लोग चले गए। उम्र तना भइल रहा लेकिन लोग चल गए। बतौलन कि हीरा दादा एक बात कहलन, कहलन बाबू हमार तो अब आखिरी समय है, अब हमार कितनी समय बचल बा, लेकिन एक काम करिहा लोगन। हथवा जोड़ के कहलन हीरा दादा कि बिरहा बड़ी बड़ी मेहनत से चमन हरा भरा भैल बिरहा का। बतौलन कि सतुआ पिसान लेके हमन की बिरहा गौली, बहुत कड़ी मेहनत के बाद बिरहा के चमन हरियायल, तब मिटाए न पावा। आँखिया से ढुर 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 आंसू बहलन हीरा दादा की। हमके ये बात याद आ गई, जैसे कम संख्या में बिरहा अगर न गावल जाए तो ठीक ना। आप लोग इत्मीनान से बैठल नहीं, बिरहा हम गावे जाते हैं। वीरता ही वीरों की धरोहर रही, मान सम्मान पे जो लुटाते सदा है बहादुर व सच्चा परम साथियों, जो हुनर को है अपने बचाते सदा, तेज अभिमान कला को आलिंगन करे, हो पूजाता सदा जग में सम्मान से, हुनर को गए वो अमर हो गए, अपना जीवन बिताए जो स्वाभिमान से। दे हुनर को गए वो अमर हो गए, अपना जीवन बिताए जो स्वाभिमान से। पानी पर बिरहा लिखल बा, कुछ ऐसन बहादुर हलन कि पानी पर अपने मर गईलन। अब पानीदार बढ़त पानीदार मरद, पनिये पर मरेलन। बिरहा में गजल का भाव लगल मार साहब। है गजलवा अगर याग के संग, अगर याग के संग रहो याग बनकर, अगर याग के संग रहो याग बनकर, कोई याग तुझको जला ना सकेगी। अगर याग के संग गजल का भाव बा, लेकिन बिरहा में कभी बड़ी सुंदर लाइन लिखत हूं कि यार शेरे पपरयू, यार शेरे पपरयू कहा था न कोई, और शेरे पपरयू कहा था न कोई, दुश्मन का छक्का और छुड़ाता समझ में, पपरयू कहा था न कोई, दुश्मन का छक्का छुड़ाता समरू में।
समरू में जाए जान सम्मान और जाए जान सम्मान जाने न पाए जाए जान सम्मान जाने न पाए और पीछे कदम नाम हटाता करने जाए जान सम्मान जाने न पाए जाए जान सम्मान जाने न पाए कदम नाम हटाता करने जाए जान सम्मान। अब एक तनी सा 2 मिनट आप लोग समझ लीजिए कहानी उस समय के बाद बिरहा का शीर्षक पर द्रोण की आत्म कथा। द्रोण जी वह द्रोणाचार्य जी लड़कपन में जौने समय पढ़े जात रहलन उस समय की कहानी उस समय से ही कहानी मिली। द्रोण जी जौने समय पढ़े जात रहलन बालापन में उनकर एक मित्र रहलन। मित्र के रहल द्रुपद और द्रोण में बड़ी दोस्ती थी। लोग पढ़ने जाते थे बचपन में बड़ी दोस्ती रहल। द्रुपद राजा का लड़का रहलन आ द्रोण जौन रहलन पंडित रहलन गरीब परिवार से रहलन गरीबी झेलत रहलन लेकिन द्रुपद राजा का लड़का रहलन। द्रुपद हमेशा कहा करते थे ऐ मित्र मैं तो राजा का लड़का हूं जिस दिन मैं राजा बनूंगा तेरी सारी गरीबी दूर कर दूंगा। चूंकि मैं राजा का लड़का हूं एक गरीबी तेरी दूर हो जाएगी जब मैं राजा बन जाऊंगा। तो समय धीरे धीरे बीते लगल। जब द्रुपद राजा बन गईलन और द्रोण गरीब रह गईलन। एक दिन द्रोण का पड़ोसी में लड़का कुल दूध भात खात रहलन। तो आप लोग जनता हुआ कि पड़ोस में अगर कोनो पड़ोसी भाई के अगर कोनो दूसर चीज अगर बनल बात लड़का कुल देखे ला चाहे हम के चाहिए सबके घर का बात भाई लड़का हुए मांगे जौन देखे तो मांगे। द्रोण का दुल्हन कहनी लड़का को दूध भात खाए कहत हूं। द्रोण कहलक कौन व्यवस्था करी हमारे पास न दूधवे बा न कहीं अगल बगल मिलने चाहत बा। तो का कहलिन उनका दुल्हन कि चावल धोई के चौरा का पनिया में भातवा डाल के दे दिली खाए के। तो दूध भात कहाँ बा निक लगी लइकवा खैलन ना। लेकिन द्रोण के बड़ा कष्ट भैल। द्रोण कहलन कि अच्छा ठीक है हमारे मित्र इसमें राजा बन गए वचन देले रहलन हम जात हई और राजा बन गए हमके कहलन कि आधा राजपाट हम दे दे। अगर राजपाट दे दिए तो हम सुखी हो जाए। पहुंचलन द्रुपद राजा के पास। द्रुपद राजा देख के बड़े सम्मान कैलन स्वागत कैलन। कहलन कहिए मित्र कैसे आना हुआ। कहलन कि आना हुआ ऐसे बचपन में आप कहे थे जिस दिन मैं राजा बनूंगा तुझे आधा राजपाट दे दूंगा। तो अब तो वक्त आ गया ना। द्रुपद राजा कहन अरे मित्र बचपन की बचकानी बात रही। बात पर आप लोग गौर करिए बड़ी बेजोड़ भी रहा है। कहलन की बचपन की बचकानी बात रही। अब मैं राजा बन गया हूं ना। ठीक है तुम्हारे पास गरीबी है मुझसे धन दौलत ले लो रुपया पैसा सीधा बारी जो भी चाहो ले लो। लेकिन ये कैसे हो सकता है भला राज कैसे आधा दे दूंगा तुझे। द्रोण के मलाल भइल वही से वापस अलन। अर्जुन जी के धनुष विद्या में जब परिपक्व बना दिलन अर्जुन जी से कहलन गए अर्जुन अब तो तुम धनुष विद्या में परिपक्व हो गए हो धरती के सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बन गए हो। मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दिए हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। अर्जुन जी कहलन अरे गुरुवर आपके लिए शरीर हाजिर है आप जो चाहे वो मैं दे दूंगा। फिर बच्चा बना लेलन कहलन कि दोगे। कहला हाँ एकदम दे दूंगा। कहला आप कहेंगे तो गर्दन कटवा दूंगा।
कहलो ठीक है, एक काम करो कि जाओ द्रुपद राजा को लड़ाई करके उसे बंदी बना करके मेरे हवाले कर दो। अब तो अर्जुन जी के बात फंस गई। और ससुर जी बारन यार गुरु जी बाटन वचन दे दहली, अब हम करी तो का करी। लेकिन अर्जुन जी भी तो बतिधर रहलन, बात से कटलन नहीं, गुरु की बात को टाले नहीं, जा करके द्रुपद राजा से लड़ाई किए, लड़ाई करके और लिया करके द्रोण के चरणों में रख दी, उनको उनके हवाले कर दी चरणों के। आय हाय हाय हाय, अब तक राजपाट कुल द्रोण जी हड़प लेला ना, द्रुपद राजा तो बंदी बन गए, उनके अधीन हो गए। वह राजपाट द्रोण जी लेके वहां का राजा बन गए। बात कहां का बात और समय का, वही अहि छत्र के राजधानी जब हड़पलन है वहां का राजा बन गए। और राज करे तब फैल कर भाव लगल। तो कदम कदम पर वीरों का सम्मान होता है। कदम कदम पर वीरों का सम्मान होता है। कायर का भरे महफिल में अपमान होता है। अहि छत्र द्रोणाचार्य ने बनाया मुख्यालय, अहि छत्र द्रोणाचार्य ने बनाया मुख्यालय। जगह थी पुष्कलावती विशाल शिवालय, हर साल वहां मेले का होता था आयोजन। जाते थे द्रोण में उद्घाटन या समापन, उस मेले में कौशल का तो ढेर लगता था। वीरों को जहां द्रोण जी का प्यार मिलता था। समापन के दिन मेले में के आया भिखारी, समापन के दिन मेले में के आया भिखारी, समापन के दिन मेले में के आया भिखारी। ऐलान किया मेले में ना हमसे कोई भारी। ए भैया, गुरु द्रोणाचार्य अहि छत्र राज के कब्जा कर लेलन। अहि छत्र का राजधानी का रहल पुष्कलावती में। पुष्कलावती में हर साल मेला लगवावे लगलन। जैसे अपने यहाँ गोविंद बाबा का मेला लगेला, एक पखवाड़ा का मेला लगवावे और मेला में द्रोणाचार्य जा कब उद्घाटन करे जा और समापन करे जा, दुए दिन जा। समापन के दिन तरह तरह का खेला होके, कहीं धनुष विद्या का कलाकार जुटे, कहीं कुश्ती का कलाकार जुटे, कहीं भेड़ा लड़ौल का कला लोग दिखावे। माने हर कलाकार वहां पहुंचे। ए भैया, एक से एक कलाकार पहुंचे और अपनी कला दिखा करके लोग अच्छा खासा पुरस्कार लेकर के सम्मानित ढंग से लोग जाते थे। उन लोगों को विदाई करते थे द्रोणाचार्य। ये मेलवा की जब शुभरत भई कि द्रोणाचार्य मेला लगवावे कलाकारन का बड़ा सम्मान करे। अब आज समापन के दिन कला लोग दिखावे, कला दिखा के उनके सम्मानित कर लेला, रुपया पैसा दे के वापस भेजलन। ई बतिया सुन के शुभरत जब भइल बा, बात और समय का, समापन के दिन एक से कलाकार जुटे। वह आवाज सुन के, शुभरत सुन के, आदिवासी एक बुढ़ा आदमी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े कपड़े मैल कुचैल पहन करके सथवा में किशोरावस्था का लड़का ले चल देना। लड़कवा किशोरावस्था में बा, छोटा धनुष बा, छोटा छोटा बाण बा। लड़कवा लेके चलल बा तो उसमें भाव लगल, बिरहा में तर्जुमा मारता। बड़े बाबू
आप बैठ जाइए तनिषा और बिरहा कई नई खोज हो, इन नई खोज हो, इन नई खोज तनिषा गौर करिए। 20 मिनट आप लोग समय दे देंगे। लड़कवा लेके पहुंचला बिरहा में तर्ज लगी माटी और चढ़ता फागुन जियर जरी गईल हो मोरा सजन सनहियो बिसरी गईल हो। तर्ज बात लेकिन भाव लगल और सोनी कौशल के सवारी सोचना लगल हो और सोचना लगल हो जाके सभावा में पतिया कहना लगल हो जाके सभावा में पतिया एक बेर मौका दे दा बचावा के हमारे और पीरता दिखाई वीर मेलावा में के सभाओं में पतियों कहन लगल हो। बुढ़ा आदिवासी बड़े बड़े बाल मैल कुचैल कपड़ा पहन करके आशा लगा के गैल की हमरो भत्ते पौत्र बा कलाकार बा अपन कला दिखाई इनाम पाई हमहनों को कुछ गरीबी भागी। बड़े श्रद्धा के साथ चल बा मेला में द्रोणाचार्य बैठल हमन कार्यक्रम चल रहा बा। लड़का पहुंचल ले भैया बुढ़वा जाके लड़कवा के खड़ा करके जहां रजिस्ट्रेशन करता मास्टर रहलन कल की सरकार हमारा एक पौत्र है वो भी धनुष विद्या की कला जानता है उसका नाम अंकित कर लीजिए और वो भी अपनी कला दिखाना चाहता है। जब रूप देख ले बा रजिस्ट्रेशन करता मास्टर वेशभूषा जब देख ले बा गाट कर बोला भाग जाओ यहाँ से तुम्हारे जैसे भिखमंगों का ये कार्यक्रम नहीं है। अरे यहाँ एक से एक राजवाड़ों से लड़के आते हैं अपनी अपनी कला दिखाकर चले जाते हैं। आय हाय 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 बुढ़वा का सपना टूट गया कि महफिल में हमारे को इज्जत नहीं बा क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन लड़कवा बहादुर रहल। हम पहले बतौले कि पानी पर बिरहा लिखल हो लड़का बहादुर बा किशोर अवस्था में बा देखलस दादा श्री की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया आवाज देने लगा। लेकिन कैसे आवाज दिल मार साहब तर्ज लग गई। वाह 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 ये गीत बड़ी पुरान हो गीत बड़ी पुरान हो वो समय का गीत बा जौने समय नलकूप ना रहल। पहले के जमाने में गांव में इनार रहल 7 हाथ 9 हाथ 11 हाथ के लोग इनार खनवावे अपने होश बीमार से हम देखले एक ठी इनार खनात क्या बात है कौनो पूरे गांव को औरत जाके इनारे में पानी भरत बा तो देखो पहले के जमाने के बिखइयो अलग अलग रहा अब तक नई नई कुल बिखे हो गई वो समय लोग बतावेला लेते औरत लोग पहले नकिया में झूलनी बोल जा सही है ना नकबुज्जी है भैया नकबुज्जी कहल जाला झूलनी भी कहल जाओ
कोई लिखने वाला वो औरत पानी भरत बा, कोई लिखने वाला ने लिख दिया इस गीत को देख करके। औरत पानी भर रही है, कोई लिखने वाला ने गौर करके लिख दिया इस गीत को। आज गीत चलत बा, आज भी नहीं है भाई, सुन नहीं पुरान गीत बा। कैसे मतलब की बात बारी उमर कमर लचकनिया, 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 लगी जाने के पनिया गोरी का झूले झूलनिया। बिरहा के बाद सुने लड़कवा दिखले बाद दादाश्री की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, आवाज देने लगा। कैसे आवाज हलल कि निकली तरक सत्य बनवा, निकली तरक सत्य बनवा, निकली तरक सत्य बनवा, निकली तरक सत्य बनवा, काफी धरती और गगनवा, काफी धरती और गगनवा, तिरवा कैला लनवा ना, निकली तरक सत्य बनवा, काफी धरती और गगनवा, तिरवा कैला एक ही बाण से धरती थर्रा दूंगा, आकाश थर्रा दूंगा। लेकिन कैसे? सुन ललकारा पूछे लोग जाई, सुन ललकारा पूछे लोग जाई, कैसन बात तोहर हो बिरताई, कैसन बात तोहर हो बिरताई, तोड़ जी सैनिक दिए पठाई, तोड़ जी सैनिक दिए पठाई, कैसन धरू सभी धारा तू तूफानवा हो जवनवा, दिलवा कैला कर करवा, तूफानवा हो जवनवा, दिलवा कैसन धन सविता कर करवा, तू तूफानवा हो जवनवा, दिलवा कैला लनवा। ए भैया लड़कवा जब आवाज दिहले बा शोर मच गयल। दोड़ा चार कहलन की एक कैसा लड़का है ललकार रहा है पूरे मेले को, बुला लाओ उसे। लड़का बुला के गैल बा, कहलन अरे लड़के तुझे पता नहीं है ये मेला किसका है? लड़कवा कहल सरकार जानत है, लेकिन मेला में हम ललकारा पहनाते हैं कि हमके अवसर ना दिहल गए, हमरे दादाश्री को लोग अपमानित करके पीछे हटा दिए, डांट दिए हैं, तो हम अपन कला दिखावल चाहते हैं। दोड़ा चार कहलन की ठीक है, जब कला दिखाना चाहते हो तो कला दिखाओ। इठे लकड़ी का गुटका मंगोलन, कहलन तैयार हो जाओ। तब भैया और छिपाई बना कौशल के अपने, और छिपाई बना कौशल के अपने, गुरु से ज्ञान मिलल बाते बे हम दिखलाई, अरे दिखलाई, अरे दिखलाई, अरे दिखलाई। गुरु से ज्ञान मिलल बा देबे हम दिखलाई, छिपाई बना कौशल के अपने। गुरु को याद करके याद, गुरु को अपने तरकस से तीर निकाला है, सात निशाना लक्ष्य को अपने धनुहे पर तुरंत संभाला है। हुआ याद है द्रोणा का जिस्म, अरे हुआ याद है द्रोणा का जिस्म, बेदम हुए लोग सोच रहे ऐसा वीर बहादुर ये बच्चे को देख लोग कोस रहे। लोग सोचे लगल कि अरे सारा लइकवा इतना बड़ा चैलेंज दे देहलस,
वो गुरु द्रोणाचार्य के महफिल में। द्रोणाचार्य कहना ठीक है, तुझे अवसर मिलेगा, तैयार हो जाओ। लकड़ी का गुटका मंगोलन, कहलन कि एक गुटका के तुझे एक ही बार से 5 खंड में करना है। 5 खंड में करना है। अगर 5 से 6 हो गया, अब 5 से 4 हो गया, तेरा गर्दन कटवा लूंगा। लड़कवा कलश ठीक है सरकार, कलश ठीक है, मंजूर हो। बिरहा में तर्ज बदल गई मार साहब। है गीत बा, इहो गीत पुरानी बा। और नरई ताल कहती कनमटिया, और नरई ताल कहती कनमटिया, जहां बस पर्वत पहाड़ गोरिया हो। और नरई ताल कहती कनमटिया, लेकिन भाव लगल। और मिलल यजसवा मगन भइल मनवा, और मिलल यजसवा मगन भइल मनवा, तरकस से खिचले पान बिरवा हो। और मिलल यजसवा मगन भइल मनवा, तरकस से खिचले पान बिरवा हो। और गुरु का धियनवा लगावे मनवा, और गुरु का धियनवा लगावे मनवा, तोड़ सब कर घुमाना बिरवा हो। धनुष बाण लेकर के तैयार हुए लड़का। द्रोणाचार्य कहन की लकड़ी का गुटका मैं छुड़वा रहा हूं, अब तुम बाण चलाओ। लेकिन जब बड़वा चलावत बा, ओस समय का भाव लिखल गई। और पाई के अदसवा और मगन होला मनवा, और कोई बाण चलाने वाला नहीं रे, कोई धनुधर कहाने वाला नहीं, कोई धनुधर कहाने वाला नहीं, कोई धनुधर कहाने, कोई धनुधर कहाने वाला नहीं, कोई धनुधर कहाने वाला नहीं। और धनुहा पे तुरते हैं बनवा चढ़ाया, लकड़ी को काट 5 खंड में गिराया। धनुहा पे तुरते हैं बनवा चढ़ाया, लकड़ी को काट 5 खंड में गिराया। अपनी कला से है सबको हिलाया, दूसरी लकड़ियां 10 खंड में गिराया। ए भैया, द्रोणाचार्य कहलन की बेटा अब बाण मारो। एक कई बाण से मरनस 5 खंड में लकड़ी का टुकड़ा हो गया। कहलन ये तो कलाकार लग रहा है। द्रोणाचार्य परीक्षे लगलन कि बाण कैसे चला रहा है। बिरहा का मेन पॉइंट यह कहे जाते हैं, गौर करें। कहलन कि बाण कैसे चला रहा है, गौर केलन। दोबारा परीक्षे बदे के द्रोणाचार्य फिर आदेश केलन, कहला इसे 10 खंड में, एक बाण से 10 खंड में करो। दूसर का लकड़ी के गुटका उछलो, कहला कि 10 खंड में से करो। लड़कवा फिर तरकस से बाण खींच के चढ़ौले बा। बड़वा खींचत तो हेतर खींचत हो, अंगूठवा ना लगाओ था,
खाली भर अंगुलिया से खींचत हो। द्रोणाचार्य कहलन कि वास्तव में कलाकार लग रहा है। तब धनु ही पर कि धनुहा पथुरता है बड़वा चढ़ाया, लकड़ी को काट 10 खंड में गिराया, अपनी कला से है सबको हिलाया, दूसरी लकड़ियां 10 खंड में गिराया। और तक के जवनवा का कर दब के नावा, और तक के जवनवा का कर दब के नावा, कोई पार पाने वाला नहीं रे, कोई धन भर कहाने वाला नहीं। दूसरी लकड़ी के गुटका 10 खंड में कह दिले। द्रोणाचार्य देखल रे ये बाण कैसे चला रहा है, बाण चला रहा है अंगुली से, अंगूठे का प्रयोग नहीं कर रहा है। गजब कला है, गजब कलाकार है। द्रोणाचार्य कहला से बेटा ये बताओ बाण क्यों अंगूठे से नहीं खींच रहे हो, अंगुली से बाण खींच रहे हो। कहे द्रोण तब और समय का भाव लगल पहपट लगल। और कहे द्रोण एक देवा बात बताई बेटा जलसा में, और कहे द्रोण एक देवा बात बताई बेटा जलसा में, अब बिनियंग उठा के रहला बाण चलाई बेटा जलसा में। वाह 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 वाह। द्रोण जी बतौलन पूछत हूं कहे द्रोण एक देवा बात बताई बेटा जलसा में, अब बिनियंग उठा कर रहला बाण चलाई बेटा जलसा में। कारण कौन के 2 अंगुली से रहला बाण चलाई हो, सत सत भेद बता दा बेटा ज्ञान कहां से आई हो। और कौन गुरु के पाता तू सुमनवा बेटा जलसा में, सुन के द्रोण का भर जाला नयनवा बेटा जलसा में। ए भैया कहलन द्रोणाचार्य अरे बेटा अंगुली से बाण चला रहे हो, अंगूठा का प्रयोग नहीं कर रहे हो, आखिर क्या वजह, तुम्हारा गुरु कौन है। लड़कवा भेद बतौले बा बिरहा में आलक भालोल मारता। द्रोण से लड़कवा बतौले बा अपन भेद का बतौले बा। वाह 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 वाह, एकदम मेन पॉइंट पर बिरहा चढ़ल है। और भेदवा बतावे बीरा अपने कला गए भैया, गुरु जी सिखवला हमके अपना बना।
द्रोणाचार्य जब से लड़कवा बतौलस कि हमार गुरुजी बतौलन कि अरे बेटा अंगूठे से कभी मत बाण चलाना, अंगुली से बाण चलाने की कोशिश करो, अंगूठे से नहीं। इसलिए कोई छली गुरु आएगा और छल तेरे साथ कर देगा। छल जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे गुरुजी आए और मुझसे कहे कि बेटा गुरु दक्षिणा में मुझे अंगूठा दे दो, मैंने दे दिया अंगूठा काट करके। इसलिए तुम कभी अंगूठे से बाण मत चलाना, मेरे साथ तो छल हो गया। मैं तो पश्चाताप करता हूं कि ऐसे छली गुरु के लपेट में आकर के मेरा कला जो है खत्म हो गया। इसलिए मैं तुझे सिखा रहा हूं बेटा, कभी कोई छली गुरु आएगा और छल तेरे साथ करेगा तो तेरा अंगूठा अगर मांग भी लेगा तो तुम अंगुली से बाण चला सकते हो, और एक कला कभी मरेगी नहीं। यही नाते हम बड़वा चलाओ थे, अंगुली से चलाओ थे। अरे बाप रे बाप, इतनी बात जब द्रोणाचार्य सुनलन, एकलव्य का तस्वीर नाचे लगल शरीर आग के सामने। पश्चाताप करते उनकी, ओ हो मैंने तो घोर पाप किया। जिस इतिहास के पन्ने में मेरा नाम चमक रहा था, आज उस इतिहास के पन्ने में काला धब्बा पड़ गया। समाज में जब भेद खुलेगा तो मैं एक छली गुरु कहलाऊंगा, गद्दार गुरु कहलाऊंगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब पश्चाताप के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यह बतिया सोच के द्रोणाचार्य के चक्कर आवे लगल। अंगरक्षकों से कहे कि मुझे जल्दी से महल ले चलो, मेरी तबीयत खराब है। अंगरक्षक लेके महल गईलन। कवि के लिखे गए बिरहा के आखिरी छोर पर, और करनी पर अपने पछताए लगल, जल्दी ले चला भवनवा घबराए लगल। अंगरक्षक महल ले गए। रात भर नींद नहीं आवत बा, नींद नहीं आवत बा। वो समय के भाव लिखल गई कि रात भर नींद नहीं आवेला चयनवा, अखोतम कयल चहली कलाय धब निशानवा। जल्दी ले चला भवनवा खबरों लगल। होता भोर पहुँचे बरगद के नियरवा, अजावा सुख शांति मिले आठोर हरवा। रात भर नींद नहीं आई, मिलझन पड़ल बा। सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया एकलव्य के साथ, आज मुझे जमाना क्या कहेगा। सुबेरा भैल महल से निकलन, बगल में मैदान बा, एक बरगद के पेड़ विशाल बा, वहीं जाके बैठलन। कुछ शांति मिलल। शांति मिलने के बाद अपने गलती पर पश्चाताप कर रहे हैं और कहलन कि एकलव्य तो अभय नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मैं उससे माफी कैसे मांगूंगा। तो कैलन का आदम कद मूर्ति बनावे लगल, आदम कद मूर्ति बनावे
ले चला भवनवा घबराए लगन लब की वही तस्वीर बनवाते हैं। विशाल एक मंदिर की स्थापना किए और हाथ जोड़ करके क्लब की तस्वीर पर चरण झुका के माफी मंगलन कि क्लब मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ घोर पाप किया। मेरे गाने का आखिरी भाव है, कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश नाम मय करो हे श्रोता, करनी का फल सबको मिलता यही सदा है होता। और छिपाई बना कौशल के अपने, छिपाई बना कौशल के अपने, यादव बाल मुकुंद संग शोभनाथ निभाई। छिपाई बना कौशल के अपने एक मिनट